नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। देश का सबसे पसंदीदा शो इंडिया का सवाल में आप सभी का स्वागत है। समय का पहिया इस तरह घूमेगा, रामलीला मैदान में सीना ताड़ने के खड़ी भीड़ ने कभी सोचा नहीं था। जेपी आंदोलन जिन्होंने नहीं देखा था, उनके लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा आंदोलन किसी क्रांति से कम नहीं था। मंच पर अन्ना हजारे थे, सीएजी की रिपोर्ट थामे अरविंद केजरीवाल समूची राजनीति के खिलाफ एक सिरा पकड़े खड़े थे। उनके साथ थे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, किरण बेदी और गोपाल राय। मंच के सामने हजारों युवा और आम लोग। आज 2025 में वही सीएजी रिपोर्ट। अब केजरीवाल और सिसोदिया के लिए बड़ी मुश्किलें बन सकती है, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। आरोप तो ये भी है कि आम आदमी पार्टी सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में चुनाव से पहले पेश न होने पाए, इसके लिए भरपूर प्रयास किया गया। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। सरकार बीजेपी की है, सीएजी रिपोर्ट की खबरें गूंज रही हैं और निशाने पर है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। दिल्ली विधानसभा का 3 दिन का सत्र 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि पहले दिन यानी 24 फरवरी को विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव होगा। इसके अगले दिन 25 फरवरी को सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली सरकार का विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन इस बार दिल्ली विधानसभा का नजारा बदला नजर आएगा। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। जो कल तक सत्ता में थे आज विपक्ष में हैं और जो विपक्ष में थे अब सत्ता में हैं। इसी के साथ केजरीवाल के लिए समस्याओं का पिटारा भी खुलने वाला है। केजरीवाल सरकार के दौरान 14 रिपोर्ट को दिल्ली की रेखा सरकार विधानसभा में पेश करने वाली है। अब इसको लेकर सियासत भी बड़े पैमाने पर हो रही है। दिल्ली की रेखा सरकार ने पहले ही कैबिनेट बैठक में साफ कर दिया था कि सरकार कैग रिपोर्ट को पेश करेगी। कैग की रिपोर्ट्स 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जो कि पिछली सरकार ने टेबल नहीं की। पहला ही हाउस जो होगा उसमें उन रिपोर्ट्स को पेश किया जाएगा। आज की कैबिनेट में ये भी पास किया गया है। तो ये दोनों चीजें जो आज हमने यहाँ पास की और बाकी चीजों पर डिस्कशन किया, बाकी भी जो हमारा एजेंडा है, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, बहुत जल्द एक एक को आकार देकर के हम उसे पास करेंगे और आप सभी के समक्ष उसे प्रस्तुत करेंगे। दिल्ली विधानसभा का सत्र 24, 25, 27 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। जिन रिपोर्ट्स को आम आदमी पार्टी की सरकार 5 साल से रोककर बैठी थी, उनमें भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं, इन रिपोर्ट्स में आबकारी नीति में हुए नुकसान से लेकर मुख्यमंत्री आवास में निर्माण संबंधी जांच की रिपोर्ट तक शामिल है। कैग की रिपोर्ट टेबल नहीं होने का मुद्दा पिछले सालों में गरमाया रहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया और पीएम ने भी अपने संबोधनों में बार बार इसे उठाया। नवनिर्वाचित विधायकों को 24 फरवरी को शपथ दिलाई जाएगी और 25 फरवरी को भाजपा की सरकार कैग रिपोर्ट पेश करेगी। इससे पहले भी चुनावों के दौरान पीएम मोदी ने कैग रिपोर्ट पेश करने का मुद्दा उठाया था। दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान बीजेपी ने कैग रिपोर्ट पेश नहीं करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने दिल्ली सरकार को इस मामले में फटकार लगाई थी और कहा था
कि चुनाव की घोषणा होने के बाद अदालत कैग रिपोर्ट सदन के पटल पर पेश करने का निर्देश नहीं दे सकती। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के आरोप से बचने के लिए कैग रिपोर्ट को पेश नहीं किया, लेकिन दिल्ली में अब निजाम बदल चुका है और समय बदल चुका है। जिस कैग रिपोर्ट की बात कभी केजरीवाल करते थे, आज वही रिपोर्ट केजरीवाल के लिए गले की फांस बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखा आपने आम आदमी पार्टी किस तरीके से कैग की रिपोर्ट को लेकर के फंसी हुई नजर आ रही है। आखिर अन्ना हजारे के बयान में इस बात का भी जिक्र क्यों किया गया कि शुरू के 1-2 साल को अगर छोड़ दिया जाए तो अरविंद केजरीवाल के मन में लालच पैदा हो गया था। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा में मेरे साथ एक देश का जाना माना बड़ा गेस्ट पैनल मौजूद है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर दिनेश सिंह गेट जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनंत अमित जी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है मुन्ना खान जी। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता देव मोहन सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देव मोहन सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। कैग की रिपोर्ट जो कि अगर देखा जाए तो एक पार्लियामेंट्री ऑब्लिगेशन है, 4 साल हो गए लेकिन उसको पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया, उसको सदन में प्रस्तुत नहीं किया गया। आखिर क्यों? देखिए क्या परिस्थितियां रही नहीं रही, आपके पास कुछ था। हमारी एक थी ईडी, सीबीआई, एलजी अलग 404 फाइल मंगा के एलजी चेक करते थे। चीजें हुई हैं आपके पास, अब सब कुछ है। आप सीएजी की रिपोर्ट देखिए और सीएजी की रिपोर्ट आई भी, द्वारका एक्सप्रेसवे बना, इसकी रिपोर्ट आई। इसमें 500 करोड़ में जो फ्लाईओवर बन रहा था वो 7300 करोड़ का। इस पे क्या हुआ? क्या आ गई है? उसमें क्या हुआ बताइए। तो ठीक है, सारी चीजें आपके सामने। देखिए, दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है आपको के लिए, इंक्वायरी करते थे, लेकिन काम करने के लिए मैंडेट दिया है। आपने कुछ वादे किए थे, आपने बताया था कि भाई पहली कैबिनेट में महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था। आपने कहा था कि तो अपने अकाउंट से छोड़ दीजिए, नोटिफिकेशन आएगा 8 तारीख और पहली कैबिनेट में 2500 रुपए देने का काम करेगी। क्या हुआ? उस इधर उधर की बातें करना शुरू कर चुके हैं। अपने काम से, अपने वादे से बताया उन्होंने कि मोदी की गारंटी है कि पहली कैबिनेट में 2500 रुपए महिलाओं के लिए पास किया जाएगा। क्या हुआ उसका? पहली कैबिनेट आपके सामने हो चुकी है परसों और ये नौटंकियां करना शुरू कर चुके हैं। अच्छा, तो पहली कैबिनेट में कुछ और भी जिक्र किया था, वो काम तो हो गया ना? और भी कई काम होने शुरू हो गए हैं। खैर, इन तमाम बातों का जो जवाब है मैं उनसे लूंगा, लेकिन सीधा सवाल मेरा यही है आपसे देव मोहन जी कि आखिर 4-5 साल का वक्त लग गया, 14 से ज्यादा एलिगेशन जो है वो आम आदमी पार्टी पर उसमें लगे हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक का आपने जिक्र किया, मोहल्ला क्लिनिक में इंफ्रास्ट्रक्चर और नकली मरीजों के नाम पर चीजें निकलकर सामने आई। भले ही ये आरोप हैं, लेकिन अगर ये आरोप भी हैं तो क्यों हैं? आपको मैं बता दूं, आपने शराब को लेकर के आपने एक पॉलिसी बिना राज्यपाल उपराज्यपाल की मर्जी के शुरू कर दी, उसमें आप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये बहुत कई ऐसे कारण थे जिनकी वजह से 4 साल तक इसको लटकाते रहे, जबकि कैग की रिपोर्ट जो है ये पार्लियामेंट्री ऑब्लिगेशन है, ये लानी चाहिए थी, फिर आई क्यों नहीं? अगर आप उसमें बिल्कुल साफ हैं, साफ छवि के हैं, तो फिर लाए क्यों नहीं? आप ये बताइए कि मोहल्ला क्लिनिक वाला ऑब्लिगेशन आप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आप जिम्मेदारी देते हैं इसकी कि उस पे एलजी के दस्तखत नहीं हुए थे? किस तरीके की झूठी बात है ये? बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर के साइन के कैसे मोहल्ला क्लिनिक बन गए? आप बताइए। हर पॉलिसी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के साइन है जी। ठीक है, मैं अनंत अमित जी आपके पास आऊंगा, अभी इसका जवाब लेते हैं। अनंत अमित जी, आपकी पार्टी आरोप लगाती है कि मोहल्ला क्लिनिक में जो है भ्रष्टाचार हुआ है, नकली मरीजों के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, और बिना एलजी की मंजूरी के। शराब नीति का जिक्र कर रहा था मैं, आपको बता दूं देव मोहन जी, ना कि मैं मोहल्ला क्लिनिक को लेकर जिक्र कर रहा था। शराब नीति में आपको भी पता है
कि उपराज्यपाल की मर्जी के बिना जो है उसको लागू किया गया, उनको लूप में लिए बिना लागू किया गया। लेकिन मेरे सवाल का जवाब जो है वो रुक जाइए। अनंत अमित जी आप बताइए। अनंत अमित जी, आपकी पार्टी किस आधार पर कहती है कि मोहल्ला क्लिनिक में घोटाले हुए हैं? अनंत अमित जी जवाब देंगे इसका। जी गौरव जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देव जी खुद ही बोलकर फंस गए हैं जी। अभी तक 14 रिपोर्टें आई है कैग की, जो कि सदन पे 25 तारीख को रखा जाएगा। 24 तारीख से विधानसभा का सत्र है और 25 तारीख को रखा जाएगा, जिसमें कि 14 में 11 माननीय अरविंद केजरीवाल जी के समय का है और 3 जो है वो तत्कालीन मुख्यमंत्री के समय का है। मैं बताना चाहता हूं कि 500 ऐसे गौरव जी जो कि 500 दिनों से कैग की रिपोर्ट विधानसभा में रखी नहीं गई और वर्तमान की जो तत्कालीन सरकार थी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर देश को कैग के नाम पर सरकार में आई थी और 11 साल तक दिल्ली के जनता को ठगने का काम किया। पहली बात। दूसरी बात, आप आबकारी नीति की बात कर रहे थे, उसमें संभवतः 2026 करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं आबकारी नीति में। दूसरी बात, देव जी कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक की बात। गौरव जी एक बात बताना चाहता हूं, मोहल्ला क्लिनिक में, देव जी मेरी बात सुनिए, देव जी मेरी बात पहले सुन लीजिए। गौरव जी मोहल्ला क्लिनिक की बात करके इन्होंने बहुत अच्छा किया है। एक मोहल्ला क्लिनिक ऐसा है, मोहल्ला क्लिनिक 9 बजे से लेके 1 बजे तक चलता था, 4 घंटे का समय होता था। एक मोहल्ला क्लिनिक में 4 घंटे में 539 मरीज आते हैं, जबकि 4 घंटे में 224 मिनट होते हैं, यानी कि पर पेशेंट को 15 से 20 सेकेंड के अंदर में उनकी प्रिस्क्रिप्शन भी लिखी गई, दवा भी लिखा गया। इतना ईमानदारी से कौन काम कर सकता है? 539 ये जी अनंत अमित जी, मोहल्ला अनंत अमित जी, ये आप किस आधार पर कह रहे हैं ये बात? आपके पास कोई लिखित में रिपोर्ट है? बिल्कुल रिपोर्ट है। ये मैं इनको ये पता के साथ कह रहा हूँ, ये कैग की रिपोर्ट में भी लिखा गया है। ये सारी चीजें 25 तारीख को पता चलेगा। गौरव जी मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। दूसरी बात, लगातार जो वर्तमान सरकार है, आपको मोहल्ला क्लिनिक खुलने का समय पता है? आप बताइए। 9 से 8 बजे से 2 बजे तक खुलता है। अरे हमारे बगल में लिखा हुआ है 9 से 1 हमारे बगल में लिखा हुआ है। इनके बगल में लिखा हुआ है। अरे कैसी बात लिखा हुआ है? मैं फोटो खींच के दे दूंगा आपको, मैं फोटो खींच के दे दूंगा आपको। चलिए देखिए, आप ठीक है, मैं दोनों से कहूंगा जी, जो भी है दूध का दूध पानी का पानी जो है वो 25 तारीख को हो जाएगा। 25 तारीख को कैग की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी और जो तमाम 14 बातें हैं वो उसमें सबूतों के साथ पेश की जाएंगी, वो बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा वही है जो मैं आपसे लगातार पूछ रहा हूं और आप देव मोहन जी लगातार इससे दरकिनार कर रहे हैं सवाल को। जब कैग की रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत करने एक पार्लियामेंट्री ऑब्लिगेशन है, तो फिर 4 साल का वक्त क्यों लग गया? आप तो बिल्कुल ठीक थे ना, आपने ना शराब घोटाला किया है, ना मोहल्ला क्लिनिक में कोई घोटाला किया है, ना जल बोर्ड में कोई घोटाला किया है। आपने तो स्कूल के रेनोवेशन में, स्कूलों के रेनोवेशन में भी कोई घोटाला नहीं किया है। आप तो कट्टर ईमानदार की छवि देश में बताते हैं, फिर भी कैग की रिपोर्ट क्यों सदन के पटल पर नहीं रखी गई? सवाल का जवाब दीजिए। ईडी सीबीआई शराब घोटाले पे तो आप देख लिया, ईडी सीबीआई रोज 7-7 दिन में थप्पड़ मारने का काम किया ना सुप्रीम कोर्ट ने, आपके सामने था जी। भाई कोई एक हमारे पास सबूत नहीं है, हम 14 दिन जांच और करेंगे तब मिलेगा, हम जांच करेंगे। जेल में रखने करने का जमानत के आधार क्या है पता है ना आपको? अगर जमानत देने का मतलब ये नहीं होता कि आप आरोप मुक्त हो गए, दोष मुक्त हो गए हैं आप। और अगर आपको जमानत मिली भी है तो किन आधार पे मिली है? आप बताइए कि गौरव जी चार्जशीट हो चुका है, अब न्यायालय में ट्रायल शुरू होना है। सब सुनिए, अब आप बीच में बोलेंगे तो मैं भी बोलना जानता हूँ, सुन लीजिए पहले। तो एक सबूत बताइए आप तो सुप्रीम कोर्ट में आपने पेश किया हो और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि हाँ ये बड़ा आपने रख दिया, कोई एक सबूत बताइए। नौटंकी करने का काम। चलिए ठीक है, अनंत जी बताएंगे। मेरे पास तो बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जुबान से बोलूं। अनंत अमित जी आप बताइए। गौरव जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये इनके ऑर्डर में कहा, जिस तरीके से इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में था कि आपके ऊपर गंभीर आरोप है और आप किसी भी डेवलपमेंट के फाइल पे साइन नहीं कर सकते, हस्ताक्षर नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था। आपके मुखिया सरजी केजरीवाल जी 5 महीना जेल में रहे, किस चीज के लिए जेल में रहे? अगर उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था, तो उनको पहले बेल मिल जानी चाहिए। आज जिस तरीके से उनके खिलाफ चार्जशीट भी हुआ है और ट्रायल भी चल रहा है देव जी,
और उनमें उनको टेलीविजन सजा भी होना है, ये वो खुद भी जान रहे हैं। गौरव ये सुप्रीम क्या कोर्ट के बोलते आदेश में लिखा गया है, तभी उन्होंने अरविंद इस्तीफा दिया था केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से। अदरवाइज 5 महीने वो जेल के अंदर थे, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ कोई आदमी जेल के अंदर से सरकार चलाता है क्या? ये देश और दुनिया का पहला ऐसा व्यक्ति था अरविंद केजरीवाल, जो कि जेल के अंदर से शासन चला रहा था, देश का पहला आदमी था। आज तक तो जब जी। साइन ही नहीं किए हैं तो उनको साइन करने की जरूरत क्या है? आप बताइए। यही तो कह रहे हैं, यही तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। अच्छा ये बताइए ईडी ने जो एफआईआर किया, ईडी ने इनको जेल भेजा और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो क्या कुछ नहीं था क्या? सुप्रीम कोर्ट ने बेवजह कहा कि आप किसी भी नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं? अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा क्यों दिया? अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा क्यों दिया? ये बता दीजिए ना दिल्ली की जनता को। आप ये बताइए कि एक सबूत भी ईडी ने शराब घोटाले पे पेश किया है क्या? अच्छा, मनी ट्रेल नहीं निकला। चलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है मैं बताता हूँ। ठीक है देवमोहन जी बताइए। ठीक गोवा है, चुनाव से लेकर और दिल्ली तक में कई आरोप लगे जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया, उनके ऊपर पीएमएलए के तहत केस चल रहा है। अब केस चल रहा है तो पीएमएलए के तहत केस चलना क्या बड़ी चीज है? आप लोग तो किसी को उठा के डाल देते हैं। मनी किसको ट्रेल डाल मिला देते हैं? आपके दर्शकों आपके मनीष सिसोदिया जी क्या क्रांतिकारी आंदोलन में जेल गए क्या? ठीक है चलिए ठीक है मैं मुन्ना खान जी आपके पास आऊंगा। ठीक है मैं समझ गया। ठीक है मुन्ना खान जी आप ही की पार्टी ने शराब घोटाले का मुद्दा उठाया, आप ही की पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए गए। अब कैग की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी ने विधानसभा में, दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत नहीं की, अब 25 तारीख को होने जा रही है। किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस इसे? इनको पहले प्रस्तुत कर देनी चाहिए थी या फिर ये इन तमाम चीजों से बचते रहे? देखिए गौरव जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो अभी केक की रिपोर्ट लाई है, मैं समझता हूँ लगभग 6 महीने की देर में, 6 महीने पहले ही रिपोर्ट तैयार हो चुकी थी। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सीएजी ऐसे सीएजी वैसे। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने कुछ किया नहीं तो डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर 1% सीएजी की रिपोर्ट में सच्चाई है तो आपकी जो ईमानदारी की पाठशाला थी, जो आप ईमानदारी की बात करते थे, जो केजरीवाल जी कहते थे कि अगर पूरे विश्व में कोई ईमानदार है तो वो केजरीवाल है, तो कहीं ना कहीं उस पर डेंट लग रहा है और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता अपने आप को समझेगी कि मैं कहीं ना कहीं ठग चुका हूं, क्योंकि मैंने बहुत ही ईमानदार पार्टी को 10 साल लगातार शासन करने के लिए भेजा था। ये एक बहुत बड़ा धब्बा लगेगा इसमें। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि सीएजी की रिपोर्ट आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, लेकिन कई ऐसी रिपोर्टें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने दबाने का काम किया, चाहे नितिन गडकरी जी के मामले का हो, चाहे इनके सुशांत कश्यप मंत्री जो हैं अभी जो नए उड़ीसा में बने हैं उसका हो, चाहे इसके रजत भटियावाला हो। ये सारे मंत्रियों के जो सीएजी रिपोर्ट दबाए गए, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं जब सरकार बनती है नहीं, जब सरकार बदलते हैं तो जो इनके कुकर्म है वो तो नजर आते ही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के भी आएंगे। फिलहाल अगर आम आदमी पार्टी ने कुछ ऐसा किया है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इनके पास सारे संस्थान हैं, ये जांच कराए, दुरुस्त कराए, अगर दोषी है तो जेल कराए। लेकिन दिल्ली की जनता अब आम आदमी पार्टी पे भरोसा कतई नहीं करेगी कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने जवाब दिया विधानसभा चुनाव में, इसे सीधा ये आम आदमी पार्टी को स्वीकार लेना चाहिए कि दिल्ली की जनता का हित फिलहाल तो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है और पंजाब में भी इनकी यथास्थिति टूट रही है। देखिए क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को लेकर के डूबता है। इनके सारे एमएलए भ्रष्टाचार करते रहे, अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार 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 के राग गाते रहे और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के सह पे इनके सारे विधायक झूठ और लूट की राजनीति अपना रखे थे। जो भी इनके विधायक है, मैं भी तिमारपुर विधानसभा में रहता हूँ, यहाँ से विधायक थे दिलीप पांडे, 400-450 करोड़ का घोटाला करने का वो काम किया पूरे विधानसभा में। तो इस तरीके से कई और विधायक होंगे। अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी जांच कर रही है, अगर कोई दोषी है तो उसे सजा मिले, क्योंकि देश को लूटने का अधिकार किसी को नहीं है। क्योंकि दिल्ली के जनता की गाड़ी की कमाई जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने प्रचार प्रसार में उड़ाया है, जिस तरीके से बार बार ये रिपोर्ट आ रही है, तो उसका कहीं ना कहीं इलाज होना चाहिए और उसकी जांच होकर के जो भी सख्त कार्रवाई है, जो दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है दिनेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। आम आदमी पार्टी अब चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस ने शराब घोटाले के आरोप लगाए,
तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने शीश महल का मुद्दा उठाया, साथ के साथ अब कैग की रिपोर्ट जिसमें 14 एलिगेशन है वो अब शामिल करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी डरी हुई थी, घबराई हुई थी कि अगर कैग की रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत हो गई तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, इसीलिए उन्होंने इसे प्रस्तुत नहीं किया। और अब जब भारतीय जनता पार्टी से करने जा रही तो उस पर सियासत हो रही है। दिनेश जी। आप सभी को प्रणाम गौरव जी। देखिए, सबसे पहले अगर जैसे अगर बच्चे देखते हैं कैग की रिपोर्ट है तो उसको लेकर के इतना बड़ा हल्ला अगर मचा, उसके बाद में अगर पेश नहीं की गई, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दाल में काला था। अगर नहीं रहता तो दिल्ली के बार बार रिमाइंडर्स के बावजूद, मतलब चीफ सेक्रेटरी को बार बार रिमाइंडर्स दिए गए और चीफ जो मिनिस्टर थी वो भी, और जो उससे पहले अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो उस टाइम भी रिमाइंडर्स दिए गए, इसको सदन में प्रस्तुत करके और सबके सामने उजागर किया गया, लेकिन नहीं किया गया। और अरविंद केजरीवाल जी को लेकर के कि क्यों वो जेल में गए और बेदाग थे, तो उसको लेकर के मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। मनीष सिसोदिया जी जो है, इनके पास में शिक्षा का और एक्साइज का दोनों का चार्ज था, और इनको जैसे कि मतलब जैसे इन्होंने आम आदमी पार्टी प्रवक्ता ने बताया कि एलजी ने स्वयं साइन किया, तो मैं उसको थोड़ा सा सफाई से आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें से साफ नहीं है। एक प्रक्रिया, एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है हर चीज का, उसमें जैसे कोई बदलाव अगर लेके आते हैं, अगर जो रिपोर्ट जो मूल जो चीजें जैसे होती हैं, जो पॉलिसी थी, तो उसको लेकर के काल के समय में और उसको ला करके बहुत सारी ऐसी अनियमितता थी जो कि सामने आने पे, और इनका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आया। इनको लग रहा था कि अगर चुनाव से पहले से आते हैं तो हमारी छवि धूमिल होगी और हम लोग सत्ता में वापस नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल। और उसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बढ़ती आम आदमी पार्टी की मुश्किलें, क्योंकि अब कैग की रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत होने जा रही है, पेश होने जा रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले जाऊंगा देव मोहन सिंह जी, आपके पास, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं। दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी नहीं है, बावजूद इसके आपके पार्टी के बड़े नेता पूर्व शिक्षा मंत्री पंजाब में जाते हैं, और पंजाब में जब वो जाते हैं और जब वो बैठकें लेते हैं या विजिट करते हैं कहीं, तो मनीष सिसोदिया जी का विरोध देखने को मिलता है। क्या अब दिल्ली से सियासत खत्म हुई तो पंजाब में शुरू की जाएगी? जी, आपकी आवाज म्यूट है, आप अनम्यूट करिए। आ रही है क्या? जी अब आ रही, बोलिए। देखिए, अजीब सा कि आम आदमी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी है, वो देश के तमाम प्रदेशों में जाके अपनी राजनीति। ये सवाल आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि पंजाब के कई मंत्रियों ने इसका विरोध किया और कहा है कि पंजाब की अपनी एक अलग सभ्यता है। आप अपना एनालिसिस कर लीजिएगा, अपनी अलग एक संस्कृति, अपनी अलग भाषा है। हमें बाहर के लोगों से सीख लेने की जरूरत नहीं है। हम बैठक में एक ही शर्त पर आएंगे, अगर बैठक में अरविंद केजरीवाल आएंगे तो। यानी कि अब मैं साफ, जो उन्होंने कहा उसका साफ मतलब यह है कि मनीष सिसोदिया की जो स्वीकार्यता थी उसको नकार दिया पंजाब में। ये किस तरीके की बात कर रहे हैं आप? स्वीकार्यता, आम आदमी पार्टी जो है देश की राष्ट्रीय पार्टी है, और वो पंजाब में हमारी सरकार है, और तमाम राज्यों में हमारे पास वोट परसेंट है। 13% वोट गुजरात में है, 10% से ज्यादा गोवा में है, 2 विधायक है, 5 विधायक गुजरात में। तो तमाम राज्यों में हमारा कैडर है, हमारे लोग हैं, हमारे वोटर्स हैं, हमारा कार्यकर्ता है, जा रहे हैं जगह जगह। संजय सिंह जी उत्तर प्रदेश में ले रहे हैं, दिलीप पांडे जी हैं, तमाम लोग जा रहे हैं। तो ये तो किसी तरीके की वो जाने से गुरेज नहीं है। जाने के बाद उन्हीं की पार्टी के, अपनी पार्टी के नेता जब उनके साथ बैठक करने से मना कर दें, जब उनके विजिट पर सवाल खड़े करने लगे, तब ये सवाल वाजिब हो जाता है। कहाँ सवाल खड़े करते हैं? कौन? आप एक काम कीजिएगा, अपना एनालिसिस कर लीजिएगा। और ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली की सत्ता में अब बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी सरकार अब 25 तारीख को 14 एलिगेशन के साथ वाली सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने जा रही है। लगातार आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे कैस ये लगाए जा रहे हैं कि क्या अब अरविंद केजरीवाल राज्यसभा का रुख करेंगे? कयास वयास आप लगाते रहिए। दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 15 मुद्दे जो उसने दिल्ली की जनता से वादा किया, उसको हम क्रमवार उनके लेके दिल्ली की जनता ने अपनी आवाज बनाया, हम उनसे काम करवाने का काम करेंगे। सदन में बैठने
का काम दिया है, पक्ष की आवाज बनाया, जनता की आवाज बनाया, हम काम तो करेंगे। साथ में सड़क पे हमें जरूरत पड़ेगी, सदन में सड़क पे ये सारी चीजें हम करने का काम करेंगे। राज्यसभा, लोकसभा क्या विषय है, जब समय आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। इस तरीके की कोई बात नहीं है। हम लोग दिल्ली की जनता, हम राष्ट्र में संगठन को मजबूत 45% लोगों ने वोट दिया है, जी 2% का मार्जिन है, तो संविधान में इसकी भी जिम्मेदारियां तय हैं। हमें 10 साल सत्ता में रखा, पहली बार विपक्ष की जिम्मेदारी मिली है। हम देश को दिखाएंगे कि अच्छा एक मजबूत विपक्ष क्या होता है। जी। हम काम करने का काम हमारा पहले था, आज भी है, तो करते रहेंगे। जी देखिए, जैसे जैसे अब विपक्ष, ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जैसे ही कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत होगी उसके कुछ दिनों बाद अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से जेल चले जाएंगे। बीजेपी का कहना है ऐसा। नहीं, बीजेपी का तो कहना कुछ रहता ही है। बीजेपी का कहना था पहली कैबिनेट महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, दीजिए जी दिया। अनंत अमित जी सवाल एक नंबर। हाँ जी जवाब दीजिए। अनंत अमित जवाब देंगे आपका जी। देखिए गौरव जी, एक तो ये झूठ बोल रहे हैं। हमने ये कहा था FIR की, इन्होंने 2017 हम सीएजी की रिपोर्ट की बात करेंगे और सीएजी की रिपोर्ट पहले विधानसभा में लाएंगे, ये हम कैबिनेट में तय करेंगे, जो हमने किया। देखिए अब क्या है गौरव जी, ये 14 रिपोर्ट आने के बाद इतने गंभीर मामले हैं कि कितने विधायक फंसेंगे ये कोई नहीं जानता है। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं, बैठे ही दिल में इतना राज छुपाए, थोड़ी सी होठ हिलेंगी तो कितने लोग डगमगाएंगे। ये बात है आपके साथ। और दूसरी बात मैं गौरव जी कहना चाहता हूं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जो कि भ्रष्टाचार की जननी रही है, लेकिन वो आपसे अच्छी थी भ्रष्टाचार के मामले में, क्योंकि मुझे याद है जहां तक वो फोर्स मुद्दे को लेकर सीएजी के विरोध तो कांग्रेस करती रही, लेकिन सदन के पटल पे भी रखने का काम कांग्रेस ने किया था। उसी तरीके से CWG, कॉमनवेल्थ गेम का में भी सीएजी का विरोध करती रही, लेकिन कांग्रेस ने लोकसभा के पटल के CWG की कैग की रिपोर्ट को भी रखने का काम किया। तो आप तो कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिए भ्रष्टाचार के मामले में, और देश की जनता ये जान चुकी है। दिल्ली की जनता ने आपसे देव जी ये कहा कि नजर ना लगी तोरे बंगले पर, लेकिन जो बंगला का जो नजर लगा है, दिल्ली की जनता ने जो आपको सबक सिखाया है, ये कैग की रिपोर्ट आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से दिल्ली की जनता ने हमें मैंडेट दिया है। और मैंडेट इसलिए दिया है कि हमने दिल्ली की जनता को ये कहने का काम किया, बताने का काम किया कि आपकी कमाई का पैसा किस तरीके से आपकी तत्कालीन सरकार ने जनता के मेहनत के पैसे को बर्बाद करने का काम किया। और दिल्ली की जनता ने हमें जो मैंडेट दिया, हम दिल्ली की जनता को जो कहते रहे, उन कामों को पूरा करने की हमारी प्राथमिकता है, ठीक है, संकल्प है। ठीक है मुन्ना खान जी, ठीक है मुन्ना खान जी आपके पास आऊंगा। मुन्ना खान जी, आज बीजेपी आपकी तारीफ कर रही है, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी से कांग्रेस ज्यादा बेहतर है। क्या कहेंगे बीजेपी के लिए आप? बीजेपी के प्रवक्ता मित्र हैं हमारे। मैं ये कह रहा हूं कि जब सरकार बदलेगी तो कई राज खुलेंगे, थोड़ा संभल कर रखिए, अभी फासला थोड़ा दूर है। तो जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार और सारे इसके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, एक बार सरकार तो बदल जाने दीजिए। सर छुपाने की जगह पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा मित्र को। हमें मित्र को पता है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हुए। मित्र सुन तो लीजिए, किस तरीके से भ्रष्टाचार हुए। इसने जमीन लूटा, पता लूटा, बालू लूटा, सीमेंट लूटा, रेत लूटा, कहीं नहीं छोड़ा है लूटने का काम किया। मुन्ना खान जी, 60-65 साल में आप लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं ना। 60-65 साल में देश को कहां पहुंचा दिया, वो तो विगत 11 सालों से हमारी सरकार है। और 80 करोड़ जनता देश की जनता आप लोगों के कारण लाइन में लगाकर अनाज लेने को मजबूर है। ये कांग्रेस की देन है। ठीक है, ये कोविड वैक्सीन से दलाली वाला काम मैटर है। उनसे पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम आया था भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, आप लोग भ्रष्टाचार क्या कीजिए। अनंत अमित जी, आपसे सवाल है कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में भले ही उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, लेकिन कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत की, ऐसा प्रवक्ता जी कह रहे हैं बीजेपी पार्टी के। लेकिन यहां 10 साल में 14 एलिगेशन और सीएजी की रिपोर्ट मंच पर नहीं। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई नजर आई उस वक्त।
ये गौरव जी किससे प्रश्न है ये? ये देव मोहन जी से है जी। हाँ, क्या दोबारा मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगते रहे, बावजूद इसके उन्होंने कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत की। आपके 10 साल के कार्यकाल में, लगभग 11 साल के कार्यकाल में मैं कहूंगा, 14 एलिगेशन की रिपोर्ट सामने आई। सबसे बड़ी बात तो यही है कि 11 साल में 14 एलिगेशन, उसके बाद दूसरी, जब इतने एलिगेशन लगे हैं उसके बाद भी आम आदमी पार्टी ने सदन के पटल पर कैग की रिपोर्ट नहीं रखी। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी डरी हुई नजर आई। अरे आम आदमी पार्टी डरी कहाँ नजर आ रही है? सामने बैठा हूँ, आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए 2017 में हमारे 82 उस समय 68 विधायक थे, 7 एमएलए थे, उसमें से 42 विधायकों पर उन्होंने दिल्ली पुलिस में मुकदमा करा डाल दिया। सारे लोग बचे, कोई केस नहीं है, किसी पे भी कोई केस नहीं है। उसके बाद इन्होंने नीतियां शुरू की, बदलाव किए एक्ट में, फिर पार्टी के सचिव को उठा के जेल में डाल दिया। शराब घोटाला कहते हैं, उस पर सीबीआई की तमाम जांचें हो चुकी हैं आपके सामने और खुद दिल्ली की जनता के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ईडी सीबीआई को कुत्ता तक कहता है, लोग कांग्रेस के टाइम, तो सारी चीजें सामने है और आज तक कोई भी एक छोटा सा सबूत पेश नहीं कर पाए। इनकी नौटंकियां ये चलेंगी तो ये क्यों रहे? ठीक है दिनेश जी, ठीक है, सबूतों को लेकर दिनेश जी मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, आप जब से बैठे हैं डिबेट में तब से लगातार सबूत का जिक्र कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ दिनेश सिंह गेट जी मौजूद हैं। दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे है कि जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं देव मोहन जी, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई सबूत ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है। आप बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप जरा बताइए, समझाने का प्रयास कीजिए कि जब कोई सबूत ही नहीं है तो फिर किस बात की कैग रिपोर्ट, किस बात की ये अदालतबाजी हो रही है, क्यों इनको गिरफ्तार किया जाता है, क्यों जमानत दी जाती है, आखिर क्या मसला है पूरा? दिनेश जी देखिए गौरव जी, अगर दाल में कुछ काला नहीं रहता और सभी चीजें इतनी अगर साफ होती जितने आम आदमी पार्टी प्रवक्ता बता रहे हैं, तो देखिए इन्होंने इतने मतलब बड़े जो वकील थे उनकी लाइन लगा दी थी, जिनके ऑफिस में पैर रखने से पहले आम आदमी के पैर लड़खड़ा दें, और उनकी फीस तो देने की सोचिए, फीस के जो कितने जीरो भी मतलब अगर सोचें तो उसमें आदमी की हालत खराब हो जाए। तो ऐसे वकील जो हैं वो भी उनको अगर बचा नहीं पाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देखिए कुछ न कुछ मामला कहीं गड़बड़ होगा। और मुझे लगता है कि कोर्ट पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आम आदमी पार्टी को, ना कांग्रेस को, ना भाजपा किसी को नहीं है। कोर्ट स्वतंत्र एक तरह से मतलब निर्णय लेने का काम करता है, तो अपने तरीके से उन्होंने जो दिया। दूसरा मेन, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी पे सबसे बड़ा आरोप जो था वो गौरव जी था एक्साइज पॉलिसी का। तो एक्साइज पॉलिसी कोविड काल में जिस वक्त जनता पूरी त्राही कर रही थी और दिल्ली की जनता मतलब एक तरह से जो ऑप्शन था उसके लिए तरस रही थी, उस टाइम पे इन्होंने नई पॉलिसी लाके खड़ी की और वो भी क्या किया, बैकडोर से करके। और उसमें मैं आपको तरीके थोड़ा समय दीजिएगा कि पिछली बार ऑडियो थोड़ा गड़बड़ था। तो उसमें देखिए ऐसा है कि मनीष सिसोदिया जी के पास में एक्साइज का और शिक्षा का दोनों का चार्ज था और बेहतरीन अपने आप को मतलब एक तरह से मंत्री बोला करते, डिप्टी सीएम थे। तो उस टाइम क्या किया गया था, जैसे एलजी के द्वारा, क्योंकि बार बार मैं कई डिबेट्स में रहा, तो उसमें इसी को लेके शुरुआती दौर में ये प्रश्न चिन्ह लगाया जाता था कि एलजी ने जो है उस पर सिग्नेचर किए थे, हमारे इसमें कोई निर्णय नहीं है। जबकि सच्चाई ये थी कि उस टाइम पे एलजी के द्वारा जो पॉलिसी पारित की गई थी जिसपे सिग्नेचर थे, उसमें उन्होंने बिना कैबिनेट नोट के और कुछ चीजें मतलब इंसर्ट उसमें कर दी, कुछ डाल दी वैसे ही, जिसको लेके कैबिनेट के जो और सदस्य थे उन्होंने आपत्ति उठाई। चीफ सेक्रेटरी उस टाइम के जो थे नरेश कुमार, उन्होंने आपत्ति उठाई। फिर वो एलजी तक मामला पहुंचा, फिर एसीबी तक मामला पहुंचा और बाद में जांच जब बैठी तो उसके बाद फिर ये भागते रहे इधर से उधर। बाद में मतलब मेरे ख्याल से 9-10 ईडी के जो संबंध थे वो इन्होंने अवॉइड किए। जबकि ये मान के चले कि आम आदमी पार्टी अगर 2 या 3 संबंधी लोकल पुलिस के अवॉइड करता है तो उसको उठा के अंदर डाल दिया था, लेकिन इनको पूरा मौका दिया गया। और उसके बाद में इनके वकील बार बार आकर के, और जैसे कि कोर्ट में, हर कोर्ट में जाकर के इन्होंने अपील की, जिसके बदले में कोर्ट ने भी फटकार इनको लगाई कि आप कोई अलग से नहीं, आपके साथ में अलग ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, जितनी आपको रियायत देनी थी उतनी दे दी गई है। उसके बाद में आप लोग अगर कानून का नहीं मानते तो आपके साथ में क्या कह रहे हैं। उसके बाद में जैसे सबूतों की अगर बातचीत करें तो गोवा में जिनको पैसा डिलीवर हुआ उन लोगों ने अपने मुंह से बोला कि हाँ हमें डिलीवर किया गया पैसा और हमने ठीक है मोहन जी, मिल गया आपके सवाल का जवाब। तो उस तरीके से चीजें बोला था, बताइए, बता रहा हूँ, मैं कहाँ बोला बताइए।
आप नेट पर सर्च कर रहे हैं इसको से? अभी डिबेट का मेरे ख्याल समय जो है शायद मुझे लगता है 15-10-15 मिनट का है, और आप अपने नेट पर सर्च कर रहे थे। मेरी बातों को अगर नहीं मानते हैं, नहीं, मैं बिना किसी उसके तथ्य के कोई बात नहीं बोलता, तो आप अपने तरीके से आप एक काम करें, गूगल सर्च कर लें, गूगल सर्च कर लें कि आपके ही पार्टी के जो 2 मोहन जी, MLA मुझे लग रहा है आज आप होमवर्क करके नहीं आए एडमिट किया हैं। है। मैंने मनीष सिसोदिया को लेकर सवाल किया, आपको उस बात का पता ही नहीं था कि मनीष सिसोदिया जी पंजाब में गए तो उनके साथ वहां पर क्या हुआ, आखिर बैठक में मंत्रियों ने आने के लिए क्यों मना कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि गोवा में मनी ट्रेल मिला है, उसके बारे में जानकारी निकलकर सामने आई। आप कह रहे हैं कब हुआ है, जो पूरे देश ने देखा, ट्रेल निकल कर आई, मनी ट्रेल निकल कर आई। उन्होंने एडमिट किया। कहाँ मनी ट्रेल, कौन से आदमी ने आके यहाँ पे कबूल किया, बताइए। जी जवाब दीजिए दिनेश जी, जवाब दीजिए। गूगल सर्च करिए, गूगल सर्च करिए, आप ही के पार्टी के पदाधिकारी ने एडमिट किया। दूसरा, उसके अलावा एक चीज और बता दो, संजय सिंह जो है वो किसी होटेलियर को लेकर के और आम आदमी पार्टी के आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल इनके घर पे गए थे जाकर के, और उसके बाद में वो जो साउथ से जैसे कि के कविता के साथ में संबंध जुड़े, और बाद में जाकर के सीधे तरीके जब लगा कि हाथ झाड़ने का काम कर लिया अरविंद केजरीवाल ने, स्वयं बोला कि ये मुझसे कभी नहीं बोले, और ये तो सिर्फ आतिशी और संजय सिंह के संपर्क में थे, या मनीष सिसोदिया को एक एक करके बोलिए तो बात समझ में आएगी, सवाल पूछा जा सकता है। जी मनी ट्रेल नहीं बता पा रहे हैं दिनेश जी, कहाँ है, कह रहे नेट पे खोज लीजिए। आप सीधा क्वेश्चन करिए, मैं उसका जवाब देता हूँ, उसका सुनिएगा से। आप सीधा क्वेश्चन करिए मुझसे। नहीं, सीधा सवाल उनका ये है कि मनी ट्रेल का क्या सबूत मिला। मनी ट्रेल का तो कोई सबूत ही नहीं मिला। मनी ट्रेल का सबूत ये मिला कि पंजाब से पैसा जो था वो गोवा में गया था, और एक्साइज पॉलिसी वाले जो उसमें जो फेवर जिनको किया गया था, के कविता वगैरह की पार्टी के लोग पकड़े गए थे, जिसमें कोई बाबू करके थे, और उन लोगों ने भी स्वयं क्लियर किया, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल ने साफ झुठला दी। उन्होंने बोला कि मैं इनको जानता ही नहीं, सीधा अपने तरीके से अपने गले से फंदा। रुके आप सुनिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ उसमें, आप सुनिएगा, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा उसके बाद में, सुनिएगा जरा प्लस। तो उस टाइम पे था कैंप ऑफिस में अरविंद केजरीवाल जी से के बाबू करके, जो कविता जी जो वहाँ के तेलंगाना के मेरे ख्याल मुख्यमंत्री जो है, तो उनकी बेटी थी, तो उनके साथ में जब मामला जुड़ा, उसके बाद में उन लोगों ने क्लियर बताया, और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और सब चीज जुड़ती हुई नजर आई, उसी को लेकर के, उसी को साक्ष्य बना करके बाद में शायद ईडी ने केस तैयार किया, और उसी को लेके और अन्य एजेंसीज ने केस तैयार किया, और उसके बाद में आप ही की पार्टी के जो पंजाब मतलब जैसे गोवा में जो लोग थे, उन्होंने स्वयं अपने मुंह से एडमिट किया इस चीज को लेकर के। उसके अलावा दिल्ली के एक होटलियर थे जिन्होंने क्लियर बताया कि मुझे संजय सिंह जो है लेकर के गए, और मैंने 1 करोड़ रुपए चंदा दिया था, और अपने मुंह से उनको बोला भी और प्रेस में बोला, और उसके सारे सबूत जो है उन्होंने सीबीआई को भी दिए और ईडी को भी दिए, और उसके बाद में लेकर के उन्हीं चीजों को साक्ष्य बना करके, जिसको आप लोगों ने बोला कि इनको शायद मतलब कुछ बोल करके कर लिया या भ्रमित करके कर दिया, उस होटलियर ने बताया कि मुझे दबाव देके बोला गया कि आपको और आगे काम चाहिए, नहीं चाहिए उसका नहीं पता, लेकिन आपको और इससे ज्यादा चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा। मनी ट्रेल आप जो उसमें देख सकते हैं सब चीजों पर। ये कहाँ मनी पार्टी के लोगों ने बोला, अपनी कथा के पार्टी के लोगों ने बोला, कहाँ बोला? सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अपने घर में बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट में चलाने के बाद किसी कुछ बोल सकते हैं ऐसे। सारे वर्ल्ड सालों से अगर केस चल रहा है थे। आप बोलिए आपकी बात सुनता हूँ मैं। सुनिए, जो सुनवाई होती थी, जो भी आदेश आते थे, जमानत के आदेश आए वो भी आपके सामने है, और सारी चीजें आपके सामने चलती थी। आप बता दीजिए मनी कहाँ मिला? अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसी बात नहीं हुई, और ना कोई मनी ट्रेल है मिलेगा। मनी ट्रेल एक मिला, जो शरद रेड्डी थे, जिनको इसमें गवाह बनाया गया था, उनको बेल देने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ रुपए की दलाली खाई थी, उसका मनी ट्रेल ये है। कहाँ पे ये आपको किसने बता दिया? इलेक्टोरल बॉन्ड में नहीं बिल्कुल वाजिब सवाल जो है वो अनंत अमित जी ने किया है। आपको ये तमाम बातें कहां से पता चली? ये तमाम बातें आपको कहां से पता चल गया देव जी? ये 60 करोड़ रुपया रेड्डी वाला ये कहां से? इलेक्टोरल बॉन्ड में मनी ट्रेल है, सामने है, आप देख लीजिए। अरे साहब, तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए? सुप्रीम न्यायालय क्यों नहीं गए हमारे खिलाफ? आप सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, जनता को जैसे गुमराह करते हैं, उसी तरीके से डिबेट को भी आप डिरेल करना चाह रहे हैं क्या? अरे मुद्दे पे बात करिए देव जी, और किसी भी तर्क के साथ बात करिए। बिना तर्क का इतनी मोबाइलें तोड़ी गई, ईडी बार बार कोर्ट में कहती रही कि सैकड़ों मोबाइल तोड़ा गया, क्योंकि मोबाइल में एविडेंस थे, और वही ईडी पूछताछ में कह रही थी कि ये मोबाइल के एविडेंस कहाँ गए, जो जांच का विषय है, जांच भी चल रहा है। पार्टी को दिए कि नहीं दिए, आप बताइए। शरद रेड्डी, अरे जो दिए पैसे वो सारे वेबसाइट पे हैं। ईसीआई ने कहा है सारे दलों को
सारे दलों को कि आपको जिसने भी चंदा दिया आप अपने वेबसाइट पर दिखाइए, और इसमें चाहे कोई भी दल हो उसको दिखाना है। दिया उनको। आप जो ये कहानी कर रहे हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, देव जी, इससे दिल्ली की जनता आपके बातों के आने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता और देश की जनता जान चुकी है कि स्वघोषित ईमानदार अरविंद केजरीवाल इस देश का सबसे भ्रष्ट नेता अगर कोई है तो उस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल, और इसी वजह से दिल्ली की जनता ने आपको आईना दिखाने का काम किया है। अब तो दिल्ली की जनता के बात पर विश्वास करिए और हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलिए। दिल्ली की जनता की ठीक है आनंद जी, ठीक है, आपने अपने सवाल अपने जवाब रख दिए, आप बोलिए। अब आपके पास, हाँ बिल्कुल, देखिए देश जी कोई मनी ट्रेल नहीं साबित कर पाए, और आप भी वो बताइएगा यदि कहीं नेट पे अवेलेबल तो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है, सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग हो रही है, मनी ट्रेल भी सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई होगी। आप मुझे मनी दीजिए। दूसरी चीज बोलने दीजिएगा। दूसरी चीज, शरद रेड्डी इसमें गवाह थे, उनको 6 महीने जेल में रखा गया। जब इलेक्टोरल बॉन्ड की लिस्ट आई तो उसमें पता चला कि 60 करोड़ रुपए जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को दिए उन्होंने, के 10 दिन के अंदर उनको बेल देके बाहर छोड़ दिया गया। पीएमएलए एक्ट में एजेंसी यदि आपका विरोध नहीं करती है तो आपको जमानत मिल जाती है कोर्ट में। तो इस तरीके से काम करने का भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो लोग यहाँ झूठ बोलते हैं कि भाई इसने बेल दिया। अरे आप बताइए कि आप कह रहे हो संजय सिंह को बेल नहीं मिल रही है, और दिनेश अरोड़ा तो उसमें आपने गवाह बना रखा है, सरकारी गवाह, तो एनिवर्सरी मनाने के लिए स्पेन जाने की परमिशन दे रहे हैं आपको। आपने स्पेन भेजा उसको, आपकी एजेंसी ईडी ने, तो बेल दे रहे हो। कैसे झूठ। देव जी न्यायालय पे भी विश्वास नहीं है आपको, संवैधानिक संस्थाओं पे तो विश्वास नहीं है आपको, न्यायालय पर भी विश्वास नहीं किया। ठीक है मुन्ना खान जी, शराब घोटाले को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ी और आज देव मोहन जी कह रहे हैं कि शराब को लेकर के घोटाला हुआ ही नहीं, कुछ सबूत मिले ही नहीं, मनी ट्रेल था ही नहीं। फिर आपकी पार्टी ने, आपने किस बिना पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये याचिका डाली कि शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाले को लेकर के जांच की जानी चाहिए? देखिए गौरव जी, वाकई में 22 जून 2022 को हमारे पूर्व जुझारू अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी ने एलजी को बाकायदा पत्र लिख करके ये कहा था कि कहीं न कहीं शराब घोटाला हुआ है जिसमें मनोज सिसोदिया जी लिप्त है। तो वहीं से जांच शुरू हुई और जांच में पाए गए। मैं ये कहता हूँ कि हमारे एक प्रोफेसर थे रतन लाल मिश्रा, वो बार बार कहते थे कि बगैर कारण के टिटही नहीं लगता। अगर टिटही लगा तो कहीं ना कहीं कुछ कारण है। तो अगर आपने कुछ किया नहीं तो मैं दोबारा कहता हूँ कि डरने का आपको जरूरत नहीं है। एक बात। दूसरी बात देखिए क्या है, केजरीवाल जी ने एक माहौल बनाया 2013 में। कांग्रेस को गाली दी गई, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री शीला दीक्षित को गाली दी गई, उसके खिलाफ केसें निकालेगी, फाइलें निकालेगी, एक अंदर खाने सारी मीटिंग हुई और अपने आप को ईमानदार साबित किया। मैं आपको बता दूं ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और बलात्कारी लोग हैं। 1989 में खड़गपुर AITT में अरविंद केजरीवाल के ऊपर रेप केस का मामला। ऐसी लैंग्वेज बोल रहे हैं आप चैनल पे बैठ, क्या होता है बलात्कारी, क्या होता है? शर्म आती है आपको? जितने टुकड़े थे वो सारे विधायक बने। मुन्ना जी आपको शर्म आती है? ये किस तरीके की लैंग्वेज आप नेशनल टेलीविजन पे बैठ के बोल रहे हैं? और यही बात दिल्ली के जनता को बहुत नागवार कुछ थी, इसलिए दिल्ली की जनता ने इसे सीधा रास्ता दिखाने का काम किया। इनका ABCD कोई विधायक लिख ले लीजिए, सभी के सभी कोई जनता से जुड़े हुए नहीं है, सारे के सारे। जब जनता उसके पास काम कराने जाती जनता को कहते थे हमें वोट दिया, तुमने नाम पे वोट दिया, मैं तो काम करूं नहीं करूं दोबारा केजरीवाल के नाम पे जीत ही जाऊंगा। इस बार जनता ने बहुत ही कड़ा सबक सिखाया है केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को। समझ लीजिए लगातार 5 साल विपक्ष में नहीं बैठ सकते, क्योंकि एक कैडरलेस पार्टी है, इनको समाप्त होना है। ये एक पानी के बुलबुले की तरह है और ये समाप्त हो जाएगी, इनका कोई जनाधार नहीं है। मैंने जितने कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी में चले आएंगे, इनका तो कुछ था भी नहीं और इनके पास कुछ रहेगा भी। ठीक है, इसी उम्मीद में 3 सीजन हो चुके हैं और इसी उम्मीद में आप आपसे ज्ञान की बात में
पर कम से कम भाषा पे संयम रख के अपना खाने। भाषा ये आपकी ठीक नहीं है। टेलीविजन पे बैठ 500 प्लस में डिबेट कर चुका हूँ। आप हमें भाषा की मर्यादा की बात ना करें। आप गूगल ये सर्च करें। दर्शक भी देख रहे हैं। या नहीं था। ये जिस तरीके की ठीक है दिनेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। दिनेश जी, खड़गपुर में केजरीवाल के ऊपर रेप के मुकदमे चले थे या नहीं, मैं यस या नो में जी। पूछना चाहता हूं। ठीक है आप ठीक है मुन्ना खान जी, आपने अपनी बात रखी। जी देव मोहन सिंह जी, आपने भी अपनी बात रखी। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अपना बेशकीमती समय देने के लिए। तो आपने देखा, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों आम आदमी पार्टी पर हमलावर हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि कोई सबूत नहीं है और इसलिए उनको जमानत मिल गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कहीं ना कहीं जो काम पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी को करना था, उन्होंने वो नहीं किया। उन्होंने एक पार्लियामेंट्री ऑब्लिगेशन पर कहीं ना कहीं उसको नज़रअंदाज किया और कैग की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। लेकिन अब 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी कैग की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने जा रही है। देखना होगा कि उसके बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे या फिर कहीं ना कहीं एक और नया सच निकलकर सामने आएगा। तो इंडिया का सवाल में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।